Well, hello and good morning, class 10th. Now, friends, we were taking up from the diary of Anne Frank, and let us discuss some of the words that we had used last time. One is insightful, because she has been considered as an insightful writer. Insightful means a person who can look beyond, or a person who can perceive beyond, जो काफ़ी कुछ औरों से ज़्यादा देख सकता हो या समझ सकता हो, उसे इंसाइटफुल कहते हैं। दूसरा वर्ड आया था होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट का मतलब है द मर्डर ऑफ मैनी पीपल, द मर्डर, मास किलिंग ऑल्सो इट इज कॉल्ड, मास किलिंग भी इसे कहते हैं बच्चों। और फिर है लिस्टलेस। लिस्टलेस मीन्स इनएक्टिव, मीन्स अ पर्सन हु डज नॉट एक्ट, हु डज नॉट डू एनीथिंग, जो कुछ नहीं करता, वो होता है लिस्टलेस। एक और वर्ड है टाइफस, जो डिजीज दैट शी सफर्ड फ्रॉम, दिस एन फ्रैंक सफर्ड फ्रॉम वाज टाइफस, एंड टाइफस इज कॉज्ड ड्यू टू पुअर सैनिटेशन। पुअर सैनिटेशन का मतलब होता है यानी कि जहाँ साफ सफाई की व्यवस्था ना हो, नालियाँ और ये टॉयलेट्स वगैरह ना हो, ऐसी जगह गंदगी फैली हो, वहाँ पर टाइफस हो जाता है। और इनको, एन फ्रैंक को और इनकी बड़ी सिस्टर जो कि इनसे 3 साल बड़ी थी, बोथ ऑफ देम सफर्ड फ्रॉम टाइफस, रिमेंबर दिस। और इसके अलावा कुछ पॉइंट्स जो यू मस्ट टेक नोट ऑफ फ्रॉम दिस स्टोरी इज, एक चीज़ तो मैंने आपको ये बताई थी कि हाउ अ स्मॉल गर्ल गॉट अ डायरी फ्रॉम हर फादर। उसके पापा ने उसे ये डायरी दी थी और उसने इस डायरी में नोट करना शुरू करा था। और 12 जून 1942 से लेकर फाइनल एंट्री इसमें हुई है 1944, 1 अगस्त 1944 तक। तो ये चीज़ें यू मस्ट रिमेंबर। एंड अनदर थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर इज कि वो लोग रहे कहाँ पे, और 2 साल हाइडिंग मतलब छुप के रहे थे। क्यों? क्योंकि यहूदियों के प्रति अत्याचार हो रहा था जर्मनी में, और जर्मन्स जो हैं उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दे रहे थे और वहाँ उनको मार दिया जा रहा था। गैस चैम्बर में भी डाल के मारा गया, आपने सुना होगा। ये बहुत बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा हॉलोकॉस्ट था। हॉलोकॉस्ट मीन्स द किलिंग ऑफ मेनी पीपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी डायरी को आगे बढ़ाते हैं। टू एनहांस द इमेज ऑफ लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, I don't want to jot down the facts in this diary the way the most people would do. एन फ्रैंक कह रही हैं कि मैं इस डायरी को उस तरह से नहीं लिखना चाहूँगी जैसे कि और लोग लिखते। But I want the diary to be my friend. Means I want this diary to be my friend. Why? Because she wants to share her secrets with the diary. And I'm going to call this friend Kitty. और उन्होंने अपनी डायरी का नाम रखा Kitty. You must remember that the name of this diary that was used by Anne Frank was called Kitty. Now see, here are certain questions, oral comprehension check, and you must also do them with me. Okay, what makes writing in a diary a strange experience for Anne Frank? Anne Frank के लिए ये strange experience क्यों था? Because they were living in hiding, और ये एक ऐसी लाइफ थी जो एक नॉर्मल लाइफ नहीं होती है। Because they had to hide themselves from the people. Because they could be picked up from there and they could be sent to concentration camps, and concentration camps were worse than the prison. ये जेलों से भी बुरी हालत में थे और इसीलिए उन्हें टाइफस हुआ, टाइफस नाम की बीमारी हुई और उससे वो मरी। Now why does Anne want to keep a diary? She wants to keep a diary because she wants to share her secrets and the life that they were living. अगर उसने ये डायरी में नोट नहीं किया होता तो दुनिया को नहीं पता लगता कि कैसे कैसे लोगों को जीना पड़ा। एंड दे वर लॉन्ग 2 years, और 2 years में इतने लंबे समय ऐसे छुप के रहना, अपने आप को किसी को एहसास ना होने देना, पड़ोसियों को भी, कि वो वहाँ हैं, तो इट वॉज सच अ डेंजरस थिंग। एंड इट वॉज टू बी केप्ट वेरी वेरी सीक्रेट। इट वॉज अ टाइट सीक्रेट, टाइटली गार्डेड सीक्रेट। और नतीजा ये हुआ कि बाद में उसे किसी ने खबर दी थी और फिर पूरे फैमिली को कंसंट्रेशन कैंप में जाना पड़ा।
Now, why did Anne think she could confide more in her diary than in people? आखिर एन ऐसा क्यों सोचती थी कि डायरी में वो ज़्यादा कन्फाइड कर सकती है? कन्फाइड कॉन्फिडेंस फैमिली का वर्ड है बच्चों, कन्फाइड वर्ब है, कॉन्फिडेंस नाउन है और कॉन्फिडेंट जो है वो एडजेक्टिव है. तो why did she confide to her diary instead of a person? Because persons are likely to have their own biases. लोगों के बायस होते हैं. बायस का मतलब एक तरफा सोच होती है, और कोई भी बात जब दूसरे तक पहुंचती है तो उसमें कोई ना कोई रंग जो बात बताने वाला होता है उसका भी चल जाता है. तो इसलिए शी वांटेड टू हैव अ हार्ट टू हार्ट टॉक परहैप्स विद द डायरी. तो इसलिए उन्होंने वो डायरी रखना पसंद करा. और शी वांटेड टू शेयर हर सीक्रेट्स ऑफ लाइफ. वो अपने सीक्रेट शेयर करना चाहती थी लाइफ के. तो उसने ये बेहतर समझा कि बजाय किसी को बताने के, दैट इट मस्ट बी केप्ट इन अ डायरी ओनली, क्योंकि डायरी में रहेगा तो वो उसे दोबारा पढ़ सकती है और वो चीज़ किसी और के पास नहीं जा रही है. मीन्स इट विल रिमेन अ टाइटली गार्डेड सीक्रेट, एंड दैट इज़ द रीज़न शी चोज टू राइट द डायरी. Now, since no one would understand a word of my stories to Kitty means to the diary. If I were to plunge right in, अगर मैं डायरेक्टली कुछ लिखती तो कह रही है शायद दूसरों के समझ में नहीं आएगा. I would better provide a brief sketch of my life. इसलिए अच्छा ये रहेगा कि पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ, ये कह रही है. Much as I dislike doing so. हालांकि मैं इसको काफ़ी नापसंद करती हूँ अपने बारे में बताने को, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ. My father, the most adorable father I have ever seen. यानी कि she is praising her father, she is appreciating her father. अपने पापा को appreciate करते हुए कह रही है सबसे adorable. Adorable मतलब जिनको adore किया जाता है, जिनकी तारीफ करने लायक, लव करने लायक, पूजने लायक. मेरे पापा कह रही है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन पापा थे. Didn't marry my mother until he was 36. उन्होंने मेरी माँ से शादी नहीं करी, एन फ्रैंक कहती हैं, जब तक कि वो 36 ईयर ओल्ड नहीं हो गए. एंड शी वॉज 25, यानी कि उसके पापा 36 ईयर्स के थे और उनकी माँ जो है 25 ईयर ओल्ड थी जब उन्होंने शादी करी. माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926. 1926 में फ्रैंकफर्ट में उनकी बड़ी सिस्टर का जन्म हुआ. I was born on 12 June 1929, और ये जो पैदा हुई ये उनके 3 साल बाद 12 जून 1929 को. I lived in Frankfurt until I was 4, और कह रही है कि फ्रैंकफर्ट में ही रही मैं जब तक कि मैं 4 साल की हुई. और फिर my father immigrated to Holland in 1933, यानी कि फादर जो हैं वो चले गए हॉलैंड 1933 में. My mother Edith Hollander Frank, ये उनका नाम है उनकी माँ का, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September. वो उनके साथ सितंबर में गई वहाँ रहने. While Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. यानी कि हमें हमारी ग्रैंडमदर के पास, यानी कि दोनों बहनों को ग्रैंडमदर के पास भेज दिया गया रहने के लिए. Margaret went to Holland in December, और मार्गरेट जो है वो दिसंबर में हॉलैंड गई रहने. एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और उसके बाद फिर फरवरी में, यानी कि 3 महीने बाद, दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, ओके, 2 महीनों बाद, व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट. मार्गरेट उनकी बड़ी सिस्टर का नाम है. आप एक्सप्रेशन देखिए थोड़ा सा कि आई वॉज प्लंक्ड डाउन. प्लंक डाउन ऐसे ही होता है जैसे आप स्कूल से आके बैग कहीं पे फेंक देते हैं, या आपने कोई चीज़ जिसकी आप ज़्यादा कदर नहीं करते हैं आप उसे उधर रख देते हैं. तो ये कह रही है कि क्योंकि मार्गरेट का बर्थडे था उस दिन, और उस दिन छोटी बहन को उसको ले जाके टेबल पर रख दिया गया जैसे कि मानो कि वो बर्थडे प्रेजेंट हो. इन दिस मैनर शी वॉज केप्ट देयर ऑन द टेबल एज इफ इट मस्ट बी अ प्रेजेंट टू मार्गरेट. नाउ आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मसूरी नर्सरी स्कूल. कह रही है कि तुरंत बाद उसके ये मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में उसने एडमिशन लिया. I stayed there until I was 6, और जब तक 6 साल की हुई तब तक वहीं पढ़ी. At which time I started in the first form. उस समय पर मैंने फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है बच्चों क्लास, जैसे हम कहते हैं.
क्लास 1 में, यानी कि स्टैंडर्ड 1 में वो रही उस समय पे. इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूपरस, द हेड मिस्ट्रेस. और 6 में जब वो 6th स्टैंडर्ड में आई तो उनकी टीचर जो थी वो मिसेस क्यूपरस थी, जो कि हेड मिस्ट्रेस थी. हेड मिस्ट्रेस का मतलब जैसे प्रिंसिपल बड़े स्कूल्स में होते हैं, और हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस जो हैं वो जूनियर स्कूल्स में होते हैं. एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स. और जब साल का अंत हुआ तो दोनों के आंसू आ गए. As we said a heartbreaking farewell. Heartbreaking farewell means दिल टूटने वाली विदाई थी ये, यानी कि दोनों लोग एक दूसरे से विदा हुए. कौन? एन फ्रैंक और उनकी हेडमिस्ट्रेस. यानी कि she was so attached to her headmistress that she could not stop. She could not hold her tears back. And they both were in tears when they parted, when they got separated. जब वो अलग हुए तो दोनों के आंखों में आंसू. In the September of 1941, grandma fell ill. और सितंबर 1941 में grandma बीमार पड़ गई and had to have an operation. Means she had to have an operation means she had to undergo an operation. उनको operation कराना पड़ा. So my birthday passed with little celebration. Little means almost no celebration. यानी कि यूं ही निकल गया बिना ज़्यादा कुछ सेलिब्रेट करे हुए, यूं ही निकल गया सेलिब्रेशन. बच्चों, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, और अ लिटिल का मतलब होता है सम. तो अ लिटिल एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, लिटिल जो है वो निगेटिव एक्सप्रेशन है. तो लिटिल सेलिब्रेशन मीन्स ऑलमोस्ट नो सेलिब्रेशन. नाउ ग्रैंडमा डाइड इन January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. Means I loved my grandma so much. And she died in 1942. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other. और ये वाला जो बर्थडे सेलिब्रेशन था आने वाला, उसमें जो है थोड़ा सा पुराना जो बर्थडे जो अनसेलिब्रेटेड गुजर गया था उसको भी अच्छे ढंग से मनाने का सोचा गया. एंड ग्रैंडमास कैंडल वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट. यानी कि बाकी लोगों के साथ ग्रैंडमा की कैंडल भी उसमें जलाई गई. लिट मीन्स लाइटेड. ये ओल्ड इंग्लिश है बच्चों, हालांकि अभी भी यूज़ होता है. लिट मीन्स लाइटेड, लाइटेड या लाइट लिट. द 4 of us are still doing well. हम चारों लोग अच्छा कर रहे हैं, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, सेहत वगैरह सब कुछ ठीक है. And that brings me to the present date of 20 June 1942. और इस वजह से यानी कि लाइफ सब कुछ सामान्य थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अब जो है बारी आ गई 20, इसीलिए मैं 20 जून से कह रही है डायरी लिख रही हूँ 1942. And the solemn dedication to my diary. Solemn means serious and dignified. बच्चों, solemn word थोड़ा भारी शब्द है. मैं बताऊंगा आपको भारी और हल्के कैसे होते हैं शब्द. तो solemn dedication. Solemn means dignified and serious. जैसे आपने देखा होगा 26 जनवरी वगैरह में आपने आर्मी को परेड करते हुए देखा होगा, उनके चेहरे पे एक सीरियसनेस होती है. और they mean business. और they don't smile, they don't laugh. तो that is what is solemn attitude. उसी को solemn attitude कहते हैं, यानी कि serious and dignified. Now oral comprehension check. Here are certain questions I would like to take up. Only 2 are there. Why does N provide a brief sketch of her life? ऐसा उन्होंने शुरुआत में ही कह दिया है बच्चों. आप देखिए इसे, ये यहाँ पर इसी पेज में 51 में. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in. यानी कि अगर एकदम से मैं सीधे चीज़ों को बताने लग जाऊंगी तो किसी के समझ में नहीं आएगा कि कौन कह रहा है या इसकी सिग्निफिकेंस क्या है. तो इन ऑर्डर टू बेटर एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स बैकग्राउंड, इसके बैकग्राउंड की सिग्निफिकेंस बताने के लिए एक इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है. इसीलिए उसने अपने बारे में पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करा. इसका मतलब ये है कि उसको शायद ये एहसास था कि उसकी डायरी शायद कभी पढ़ी जा सकती है. एंड फॉर दिस रीज़न, तो यानी कि पहले ही सेंटेंस में आप देखिए, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन. यानी कि अगर सीधे कूद मार दूंगी एकदम से कि बातें कहना शुरू कर दूंगी तो किसी की समझ में नहीं आएगा. सो इसलिए आई वुड प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ. इसलिए मैं ब्रीफ स्केच अपना दे रही हूँ. मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो. हालांकि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे नापसंद है, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि यदि व्यक्ति
समझना चाहेगा चीज़ों को तो वो तभी समझ पाएगा जब मेरा बैकग्राउंड को समझे। दिस इज व्हाट शी सेज। और दूसरा है कि व्हाट टेल्स यू दैट एन लव्ड हर ग्रैंडमदर। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो उसने खुद कहा है अपने मुंह से कि उन्होंने कहा है यहाँ पे कि आई एट द एंड ऑफ द ईयर वी विल नो, देखिए ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। उसके बाद का स्टेटमेंट है कि नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। एक तो ये बात है, इससे पता लगता है कि शी लव्ड हर ग्रैंड मदर सो मच। और दूसरी बात क्या है कि उन्होंने इसी के आखिरी पैराग्राफ में देखिए कि दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। यानी ठीक है, उसको पहली बार नहीं हो पाया था तो इसलिए इस बार बर्थडे थोड़ा और बेहतर करना था। एंड ग्रैंडमाज कैंडल वाज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। यानी कि ग्रैंडमा की कैंडल भी औरों के साथ लगाई गई। ये शो करता है दैट हाउ मच दे लव्ड एंड केयर्ड फॉर ग्रैंडमा। आई होप यू कुड अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू सो मच।